बड़ी खबर है राजधानी रांची में अपराधी बेलगाम है। पंडरा इलाके में जूता दुकानदार पर हमला हुआ है। धारदार हथियार से भूपेश साहू पर हमला किया गया। गंभीर हालत में अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंची है पुलिस और जांच में जुटी हुई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान में पुलिस फिलहाल जुटी हुई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों तक साझा करें। राजधानी रांची से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। राजधानी रांची में अपराधी बेलगाम जरूर नजर आ रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, पंडरा इलाके में जूता दुकानदार पर हमला किया गया है। धारदार हथियार से भूपेश साहू पर हमला किया गया। फिलहाल उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। राजधानी रांची में अपराधी बिल्कुल बेलगाम नजर आ रहे हैं। राजधानी रांची से संवाददाता मोहम्मद इमरान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा इमरान का रुख कर लेते हैं। इमरान, अभी हमने देखा जिस तरह से अनिल टाइगर हत्याकांड सामने आया था, ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे थे। दिन दहाड़े गोलीबारी की बातें कही जा रही थी। आप दिन की बात कर लीजिए, शाम की बात कर लीजिए, रात की बात कर लीजिए, राजधानी में अपराधी बिल्कुल बेलगाम नजर आ रहे हैं। पंडरा इलाके में देखिए किस तरह से जूता दुकानदार पर हमला किया गया है। देखिए बिल्कुल सुष्मिता, एक अभी हत्या की गुत्थी सुलझी भी नहीं थी कि दूसरी वारदात जो है वो रांची में देखने के लिए मिल रहा है। ऐसे में देर शाम जिस तरह से दुकान में घुस करके तेजधार हथियार से हमला किया गया, गर्दन रेते गए हैं। बेहद गंभीर स्थिति में स्थानीय लोगों की मदद से जो पुलिस प्रशासन की जो टीमें थी यहाँ पे पहुंची थी, वह हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन स्थिति बेहद नाजुक है। किसी भी वक्त जो है वो दूसरी तरह की खबर आ सकती है। बाकी बचाने और मारने वाला ऊपर वाला होता है, किसको बचा ले किसको मार दे। हालांकि घटना के बाद से ही लगातार जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच करके पूरे मामले की जानकारी ले रहे हैं। जिस तरह से पूरा घटना हुआ और उसके बाद घटना के बाद से ही यहाँ आसपास के जो लोग हैं वो जुटते चले गए और जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है वो यहाँ पर पहुंच रहे। तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस की जो टीम है वो सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, जानकारी जुटा रही है कि आखिर घटनाक्रम जो करने वाला अपराधी है उसकी संख्या कितनी थी, किस वजह से यह पूरी घटना को अंजाम दिया गया, क्या लूटपाट के इरादे से यह पूरी घटना हुई है या फिर किसी पुरानी रंजिश या पुराने विवाद को लेकर के यह पूरी घटना हुई है। तो तमाम पहलुओं की जांच के लिए जो कोतवाली डीएसपी सहित कई पुलिस पदाधिकारी हैं, क्या कुछ पूरा घटनाक्रम है ताकि अभी मौके पर पंडरा के पुलिस के अलावा सुखदेव नगर, रातू के साथ साथ कोतवाली डीएसपी और कई पुलिस पदाधिकारी जो है, पुंदागोपी की भी पुलिस जो है वह मौके पर पहुंची है। तो हम कह सकते हैं कि पुलिस की बड़ी टीम यहाँ पर पहुंची जरूर है और पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद ये सारी चीजें स्पष्ट हो पाएगी सुष्मिता कि आखिर घटना के पीछे की वजह क्या रही है। लेकिन जिस तरह से इस पूरे इलाके को अगर हम दिखा करके समझाने की कोशिश करेंगे, ये पूरा इलाका रवि स्टील चौक के पास का है। बेहद भीड़ भाड़ वाला इलाका है, एक ऐसा इलाका जहाँ पर हमेशा काफी संख्या में लोग रहते हैं, चौक के पास यहाँ पे मौजूद रहते हैं। लेकिन वहीं विशाल फुटवेयर नामक जो दुकानदार है, जो दुकान है उस दुकान पर कुछ लोग आते हैं, उसके द्वारा जो है तेजधार हथियार से हमला किया जाता है और उसके बाद उसके बेहद गंभीर स्थिति में यहाँ से लेकर के जब हो चुकी रहती है। और ऐसे में जो इस पूरे इलाके में अगर एक तरह से कहें तो धार्मिक कार्यक्रम का भी आयोजन है, तो तमाम तरह की जो भीड़ है, लोग हैं, इसके बावजूद जो है अपराधी जो है वो उसने घटना को अंजाम दिया और अंजाम देने के बाद भागने में भी सफल रहे हैं। अब हालांकि पूरे मामले को लेकर के पुलिस रेस नजर जरूर आ रही है कि अपराधियों के द्वारा जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया है, किस वजह से दिया गया है, क्या वजह बनी और किसने दिया है, इन तमाम सवाल के जवाब जो है पुलिस के द्वारा खंगाले जा रहे हैं। खंगालने के बाद ये सारी चीजें स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन रवि स्टील में एक वारदात हो गई जब तेजधार हथियार से एक व्यक्ति दुकान में घुसता है और हमला कर देता है, जिसमें गर्दन रेत करके हत्या के जो घायल करने की वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल तमाम जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, लगातार पूरे मामले को लेकर के जानकारी जुटा रहे हैं, जानकारी जुटाई जा रही है। हालांकि जैसे ही घटना घटी उसके बाद जो सामने की दुकानें हैं
वो तमाम दुकानें जो है धीरे धीरे सभी दुकानें जो है वो बंद होते चली गई। तब क्योंकि जिस तरह से घटना हुई है ऐसे में लोगों में एक तरह से कहे यह दहशत का माहौल है। और वहीं दूसरी सड़क जो अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे सुष्मिता, यह वह सड़क है जो रांची पंडरा रातू को कनेक्ट करता है। तो ऐसे में इतनी व्यस्तम इलाके में से, इतने भीड़ भाड़ वाले इलाके में इस तरह की वारदात को अंजाम देने के बाद भाग जाना अपने आप में कई सवाल खड़े करते हैं कि आखिर जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया, क्या पुरानी रंजिश या पुरानी जो वजह बनी, विवाद बना, उस वजह से यहाँ पर इस घटना को अंजाम दिया गया, या फिर सडन किसी बात को लेकर के विवाद हुआ और उसके बाद पूरी घटना को अंजाम देकर के जो है अपराधी भागने में सफल रहे हैं। फिलहाल मौके पर पुलिस पहुंची है, पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है और पूरे मामले की जांच तेजी से की जा रही है। वजह के साथ साथ अपराधी की पहचान करने को लेकर के पुलिस लगातार जांच कर रही है। लेकिन जिस तरह से अनिल टाइगर की हत्या की गुत्थी अभी सुलझी भी नहीं थी कि एक दूसरी वारदात जो है वह देखने के लिए मिल रही है। देखिए रांची के जो सिटी एसपी हैं वो भी घटनास्थल पे पहुंच गए हैं। उसके अलावा पुलिस के अन्य जो पदाधिकारी हैं वो भी लगातार यहाँ पे पहुंच रहे हैं, मामले की जांच में जुट गए हैं। चूंकि जिस तरह से घटना घटी बेहद संवेदनशील इलाकों में से एक इलाका यह माना जाता है। ऐसे में मैंने पहले कहा था कि कई थाने की पुलिस जो है वो यहाँ पे मौजूद है, तो कोतवाली थाने की पुलिस भी यहाँ पहुंची है और सिटी एसपी रांची जो है लेकर पूरी घटना घटी है। घटना के बाद देखना होगा कि क्या कुछ जानकारी पुलिस के द्वारा दी जाती है, क्या कुछ घटनाक्रम हुआ है। हालांकि जो पुलिस है वो प्रयास कर रही है कि पूरे मामले की जांच जो है वो की जा सके। हालांकि एक सीसीटीवी फुटेज होने की बात सामने आ रही है, कितनी संख्या में अपराधी थे, किस तरह के अपराधी थे, तमाम तरह के सवालात के जवाब जो हैं उसे खंगालने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल कई थाने के पुलिस यहाँ पे मौजूद थे। अब मौके पर सिटी एसपी राजकुमार मेहता भी पहुंचे हैं और पूरे मामले की जांच जो है वह की जा रही है। जांच के बाद ये सारी चीजें स्पष्ट हो पाएगी कि घटना के पीछे की वजह क्या रही है और किस अपराधी के द्वारा पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। पूरा तमाम पहलुओं की जांच जो है पुलिस गंभीरता से कर रही है। जी बिल्कुल इमरान, आपने ठीक कहा। इस पूरे मामले को लेकर भले ही जांच आगे बढ़े, इमरान लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कई बार सवाल खड़े हुए हैं। आपको याद होगा कि आज सदन के भीतर बाहर विपक्ष तमाम मुद्दों को लेकर रेस नजर आ रहा था। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पहले भी सदन के भीतर जो है वो बवाल जरूर हम लोगों को देखने को मिला था। आज भी आप देखे होंगे कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन आप इस पर देखेंगे संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने यह जरूर कहा कि अब जो कानून व्यवस्था है इससे पहले कभी भी इतनी बेहतर व्यवस्था यहां पर नहीं रही है। तो ऐसे में यह सवाल भी कि क्या यह सबसे बेहतर व्यवस्था है? अगर पूरे कानून व्यवस्था की बात हो रही है तो अगर यह पूरी व्यवस्था बेहतर है तो अब ऐसे कांड क्यों सामने आ रहे हैं? देखिए राजधानी में हाल के दिनों में जो प्रमुख घटनाएं घटी हैं, एक जो अमन साहू गैंग के द्वारा बरियातू थाना अंतर्गत जो है विपिन मिश्रा पर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था। हालांकि अब बाल बच गए, घटना में शामिल अपराधी पकड़े भी गए। इसके अलावा अनिल टाइगर की हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। यह घटना ले ले तो पिछले कुछ दिनों में कई ऐसी प्रमुख घटनाएं हैं। डोरंडा की घटना ले ले जहां पर एक साथ 4 लोगों को गोली मारी गई थी। सभी लोग ऊपर वाली दुआ से सुरक्षित है, सलामत है। उस घटना में भी मेन शूटर्स और जिसने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था वो पकड़े नहीं गए, लेकिन उनके अलावा तकरीबन 7-8 लोग जो हैं वो जेल के सलाखों के पीछे गए हैं। लेकिन जो घटनाएं घटी हैं, जो घटनाएं लगातार हो रही है, उस पर लगाम लगाना रांची पुलिस के लिए एक चुनौती बन चुकी है, क्योंकि जिस तरह से बैक टू बैक जो है वो घटनाएं घटती हैं। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन से जो उम्मीदें लोगों की है, जो सुरक्षा का जो भाव जो मन में रहता है, उस पर थोड़ी कमजोरी और थोड़ी जो कमियां हैं वो दिखाई देगी। लोगों को पुलिस के प्रति विश्वास जो है वो खोता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अगर आप बैक टू बैक घटनाओं को अगर आप नहीं रोक पाएंगे तो लोग पुलिस के प्रति जो है विश्वास नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप डोरंडा ले लीजिए, बरियातू ले लीजिए, पंडरा आज की घटना ले लीजिए, कांके ले लीजिए, इसके अलावा भी कई थाना क्षेत्रों में चोरी और दूसरे वारदात को अंजाम दिया गया है। तो ऐसे में कई घटनाएं घटी हैं। उन घटनाओं के बाद एक के बाद फिर नई घटनाएं जब सामने आ जाती हैं तो समझना होगा कि क्या कुछ घटनाक्रम हुआ है और क्या कुछ घटनाक्रम हुआ है। और जिस तरह से घटनाक्रम के बाद पुलिस जो है जांच कर रही है, तो ऐसे में इस पूरे मामले की तफ्तीश करना होगा। ऐसे में संसदीय कार्य मंत्री भले ही इस पूरे मामले को लेकर के ये जानकारी दे कि बेहतर व्यवस्था, बेहतर
से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो हाल के दिन में जो घटनाएं घटी हैं वो घटनाओं में अचानक से इजाफा हुआ है और घटनाओं में जिस तरह से जो घटनाएं घट रही है उस दौरान जो है कई वारदात को अंजाम दिया गया, अपराधी पकड़े गए हैं लेकिन वारदात भी होते गए हैं। ऐसे में तमाम चीजों को वहां पर आप नजर बनाए रखिए। सिटी एसपी वहां पर पहुंचे हैं, जांच कर रहे हैं, पड़ताल कर रहे हैं। आप एक बार वहां जरूर कोशिश कीजिएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इमरान आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि किस तरह से यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी एक मामला शांत हुआ भी नहीं था कि दूसरा मामला पटाखे से सामने आया जहां जूता दुकानदार पर हमला किया है और बेरहमी से उनके गला काटा गया है। फिलहाल वो अस्पताल में गंभीर अवस्था में इलाजरत है। वहां स्थिति का जायजा लेने के लिए सिटी एसपी खुद मौजूद हैं, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस आएंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।